हम इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर के नज़दीक पंजाब के रोडावाला खुर्द गांव में मौजूद हैं। यहां पर बीएसएफ के द्वारा किसानों को कहा गया है कि जिनकी ज़मीन फेंसिंग के दूसरी तरफ है वो अगले 2 दिन के अंदर अगर उन्होंने गेहूं की फसल नहीं काटी है तो उसको काट लें, और गेहूं की फसल काटने के बाद जो हिस्सा बच जाता है जिसका इस्तेमाल पंजाब में किसान पशुओं के चारे के लिए करते हैं उसको भी जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा गया है। नहीं तो 2 दिन बाद गेट बंद करने की बात कही गई है कि जो गेट बने हुए हैं इंटरनेशनल फेंसिंग पर जहां से पंजाब के किसान दूसरी तरफ जाते हैं खेती करते हैं, उन गेटों को अगले 2 दिन के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये बीएसएफ के द्वारा कहा गया है। हमारे साथ रोडावाला खुर्द गांव के किसान मौजूद हैं और सरपंच मौजूद हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। सर मैं सरपंच तरसेम सिंह। तरसेम सिंह जी, क्या बीएसएफ की तरफ से आपको क्या जानकारी दी गई है, क्या निर्देश दिया गया है? बीएसएफ के साथ हम हमेशा ही खड़े रहते हैं तो खड़े भी रहेंगे, लेकिन उन्हें कल का बताया हनू कि ऊपर से आदेश आए आ भी 1-2 दिन में अपनी जो फसल कटने वाली है काट लो, जो पशुओं के द्वारा चारा बनाने वाला है बना लो। 2 दिन गेट खुला रहेगा, बाद में गेट सील कर दिया जाएगा। तो अभी फिर आप अगले 2 दिन में सब हटा लेंगे वहां से? हाँ जी सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा रीपर ट्रैक्टर का लगे ही ना करा रहे हैं जल्दी से जल्दी। गांव के गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट भी की जा रही है, किसानों को बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हटा लें। हाँ, लॉसमेंट भी सुबह के 2-3 बारी कराती, रात भी कराई एक बार, हूँ फिर करा दी है। हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं, आप इस वक्त जो भारत पाकिस्तान के हालात हैं, तो आप बीएसएफ के साथ खड़े हैं, उन्होंने जो कहा है उसको आप मानेंगे जल्द से जल्द? बिल्कुल सही है जी, ਅਸੀਂ बीएसएफ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, नहीं तो वो भी बेचारे जायज बहुत धक्का होया जी उन्होंने, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी जमीन है दूसरी तरफ, फेंसिंग के दूसरी तरफ? मेरी इधर में। तो आपको क्या अभी जो गांव में क्या कहा गया है? गांव में यही बात है भी, यही इकट्ठे हो के गल कर रहे हैं भी साडा जिहड़ा भी आ कोई भी काम वा जिहड़ा भी तरीके नाल होना चाहिए। सरकार नूं भी चाहिए वा भी जे सही काम करे तो सही तरीके नाल चले। ते चलो पाकिस्तान दे जिन अतवादियों ने माड़ा कीता वा ते उन्हां नूं आपां माड़ा ही कहांगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ठीक ही है। जो बीएसएफ के साथ हैं आप? हाँ साथ है। आपकी जमीन है जी दूसरी तरफ? हाँ जी, मेरी ज़मीन तार तो पार 103 नंबर गेट पर है। तो किसानों ने वो अपने बीएसएफ ने हमको बोला है कि 2 दिन में अपना काम भूसे का समेट लो, वो सिमट जाए तो बाद में हम गेट जेडे वो सील कर देंगे। चलो 2 दिन नहीं 3 दिन में हो जाएगा, समेट लेंगे। तो बाकी हम बीएसएफ के साथ हैं, पाकिस्तान को सब सिखाना चाहिए। तो ये गेट अगर बंद होंगे तो अगली फसल लगाने में आपको दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि अब धान की फसल लगाने की तैयारी है। हाँ वो तो चलो नहीं, अजय 20-25 दिन है। ये 20-25 दिन से आगे हो जाए तो फिर तो जरूर दिक्कत आएगी भी जाएगी। तो जे इससे पहले पहले कोई हल हो जाए फिर ठीक है। अच्छा, जब भी कोई मुसीबत आई है बॉर्डर के इलाके में तो हमने देखा कि देश की सेना के साथ, बीएसएफ के साथ पंजाब के किसान खड़े रहे हैं। तो इस बार जो स्थिति है उसमें आप लोगों को अब दिक्कत तो होगी, क्योंकि दूसरी तरफ फेंसिंग के दूसरी तरफ आपकी फसल है, लेकिन आपका क्या स्टैंड है? आप कैसे खड़े हैं सरकार के साथ, देश के साथ, बीएसएफ के साथ? हम बहुत अच्छी तरह से खड़े हैं, सरकार के साथ भी, बीएसएफ के साथ, आर्मी के साथ। हम कोई भी चक्कर चले, जब जंग लगे कुछ करे, हम उसकी खूब मदद करेंगे बीएसएफ की, आर्मी की। तो अभी गांव में कोई दहशत का, डर का माहौल तो नहीं? ना ना, कोई माहौल नहीं। बहुत माहौल देखे, 71 का देखा, बाद में देखा कारगिल का देखा, कोई माहौल नहीं दहशत का। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा जो होगा, एक बार अच्छी तरह देख ही लेना चाहिए पाकिस्तान से। तो आप लोगों की जमीन है उस तरफ, आप लोग जाते हैं उधर खेती करने? हाँ जी, हाँ हमारी खेती है। तो अभी फिर 2 दिन का जो बीएसएफ ने टाइम दिया, आप क्या करेंगे उसमें? हम क्या करेंगे, कोई रीपर लबेगा हम जाएंगे, नहीं तो ना लबेगा तो नहीं जाएंगे। हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं, आपको क्या परेशानी होगी इससे जो बीएसएफ ने कहा है, या आप बीएसएफ के साथ खड़े हैं? अब हम भी साथ ही खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये किसान हैं रोडावाला खुर्द गांव के, जो कि बिल्कुल अटारी वाघा बॉर्डर सीमा पर पंजाब का, हम कह सकते हैं कि इस इलाके का ये बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ गांव है। और किसानों ने साफ कर दिया है कि बीएसएफ ने जो निर्देश दिया है उसका किसान पालन करेंगे। अगले 2 दिन में जिनकी फसल नहीं कटी है वो गेहूं की फसल काट लेंगे, और फसल का कटाई के बाद जो बचा हुआ हिस्सा बच जाता है जिसका इस्तेमाल किसान पशुओं का चारा बनाने के लिए करते हैं, उसको भी जल्द से जल्द वो हटा लेंगे। और बीएसएफ के साथ मजबूती से खड़े हैं। किसानों ने कहा है कि इससे पहले भी उन्होंने कई लड़ाइयां देखी हैं पाकिस्तान के साथ, और इस बार भी अगर कोई ऐसी युद्ध की स्थिति है तो वो अपने देश की सेना बीएसएफ के साथ डट कर खड़े रहेंगे। और
पूरी तरह से वो देश के साथ है, भले ही उनको अपनी खेती में कोई नुकसान भी उठाना पड़ता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव हैं, उनके किसानों की जमीन इंटरनेशनल फेंसिंग के दूसरी ओर भी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये भारत की ओर से की गई इंटरनेशनल फेंसिंग है और वहां पर आपको कुछ गेट दिखाई दे रहे होंगे, काले रंग के गेट हैं। इस तरह के गेटों से रोजाना जो पंजाब के किसान हैं, दूसरी तरफ उनकी जो जमीन है वहां पर खेती करने के लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास सूचना ये है कि बीएसएफ ने अटारी वाघा बॉर्डर के नज़दीक के जो गांव है वहां पर किसानों को कह दिया है कि वो अगले 2 दिन के अंदर अपनी गेहूं की फसल को काट लें और फसल की कटाई करने के बाद जो एक हिस्सा बच जाता है, जिसका इस्तेमाल पंजाब के किसान पशुओं का चारा बनाने के लिए करते हैं, उसको भी हटा लें, नहीं तो 2 दिन के बाद ये जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ जो ज़मीन है पंजाब के किसानों की, वहाँ पर किसी भी किसान को जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, गेहूं की फसल कटाई करने के बाद इस तरह का हिस्सा बच जाता है जिसका किसान चारा बना लेते हैं, इसको बारीक काट कर, और पशुओं के चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह के चारे बनाने के हिस्से को, और अगर किसी किसान की गेहूं की फसल की कटाई रहती है तो उसे निर्देश दिया गया है कि वो अगले 2 दिन के अंदर गेहूं की फसल की कटाई कर ले, नहीं तो किसानों को दूसरी ओर नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद किसानों ने कहा है कि वो बीएसएफ के साथ हैं और जल्द से जल्द वो अपनी फसल की और जो चारे के लिए बचा हुआ फसल का हिस्सा है उसकी कटाई करनी शुरू कर देंगे और पूरी तरह से वो बीएसएफ के साथ है। इससे पहले भी जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हुई हैं उस दौरान भी पंजाब के किसानों का कहना है कि वो देश की सेना के साथ, बीएसएफ के साथ खड़े रहे हैं और इस बार भी उनको जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका वो पालन करेंगे। लेकिन बीएसएफ ने जो निर्देश जारी किए हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसको, इंटरनेशनल फेंसिंग को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष।